नमस्कार दोस्तों। तो कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज़ कवर की थी कि रशिया में सीआईए के चीफ जॉन रैटक्लिफ को देखा गया और जॉन रैटक्लिफ जब से अपना कार्यकाल संभाल रहा है एज अ सीआईए चीफ, वो कभी आज तक रशिया नहीं गया। बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये रशिया गए क्यों हैं। बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी थे कि यूक्रेन का वॉर है, ये है, वो है, लेकिन लास्ट में फिर हमने देखा था कि उसमें ईरान का वॉर इज़ द सेंट्रल आइडिया जिसके लिए जॉन रैटक्लिफ रशिया गया था। वो चीज़ अब सही में प्रूव हो चुकी है। रैटक्लिफ के खबर आने के बाद कि वो रशिया गया हुआ था और उसका पूरा मतलब वहाँ से जो जितनी खबर आई कि भाई ग्लोब मास्टर प्लेन खड़ा है यहाँ पर और रशिया में पूरा उस चीज़ की खूब बात चली। लोगों ने ट्विटर के ऊपर खूब बात की, रेडिट पे खूब बात की उसकी। अब वो चीज़ फाइनली समझ में आ रही है कि वो आखिर क्यों गया होगा। हुआ यूएस के साथ बहुत बुरा है और यूएस को कह सकते हैं आपकी दिस इज़ द एंड ऑफ यूएस ऑक्यूपेशन इन दी वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से यूएस को अब खदेड़ने की पूरी तैयारी जो है वो ईरान ने कर ली है। ईरान और ओमान ने आज अनाउंस किया कि उन्होंने एक रेवेन्यू शेयरिंग डील की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। ये वही डील है जिसके बारे में ट्रंप कुछ समय पहले कह रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि वो ही विल बॉम्ब दिस शिट आउट ऑफ ओमान, और ये इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ईरान और ओमान आपस में एक डील करने जा रहे हैं। अब ये यूएस के साथ वैसा ही हुआ है कि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, बंदर बीच में आता है और दोनों से रोटी जो है खाकर चला जाता है। वही काम ओमान ने यहाँ पर यूएस के साथ में कर दिया है सही तरीके से। यूएस ने ओमान को यूज़ कर रहे थे और यूएस ओमान को यूज़ करके ईरान और अपने जो बातचीत थी उसको करवा रहा था ओमान से। ओमान ने वहाँ पर अपनी बातचीत कर ली, अपना ट्रांजिट कॉरिडोर बना लिया और रेवेन्यू शेयरिंग डील भी कर ली ईरान के साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। अब यूएस के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि भाई हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब आप यहाँ से निकलिए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी हम लोग को नहीं चाहिए, हम अपनी सिक्योरिटी खुद बना लेंगे। सीधी तौर पर यही हुआ है यूएस के साथ में। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस का बैच हमारा आ चुका है और ये हिंदी मीडियम का बैच होगा। और इस बैच का नाम है अग्रिम बैच, दूसरा बैच है आरोहण बैच। आरोहण बैच बाइलिंगुअल होने वाला है। इन दोनों बैचेस के अंदर आपको बाइलिंगुअल और हिंदी में पूरा यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है ये अपने आप में, जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव लेक्चर्स भी होंगे, रिकॉर्डेड भी फॉर्म में भी लेक्चर्स होंगे। उसके बाद पूरा जीएस, पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स से ले सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लेना है और मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा इसके लिए। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर हुआ क्या, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आदित्य प्रताप पॉलिटी NIR। इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं सारी PDF, सारे इन्फॉर्मेशन यूपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम फॉर्म्स हैं और जो भी उसकी नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। और एग्जाम से जुड़े हुए एक मेंटोरशिप ग्रुप की तरह ये पूरा आपका काम करता है, तो इसकी डिस्कशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ज़रूर से ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान और ओमान ने मिल करके ये अनाउंस किया वेंसडे को कि भाई हमने एक रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये वॉर शुरू किया था तो उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट जो थे उनका पूरा कंसर्न ही यह था कि यार ये आपने जो वॉर शुरू किया है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चीज़ अब तक फ्री थी अब हमें उसी का पैसा देना पड़े और हमारा पूरा जो इकोनॉमिक्स है उसको लेकर के वो गड़बड़ हो जाए वहाँ पर। वही चीज़ एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। ईरान और ओमान ने मिलकर के रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कर लिया है। इसका मतलब है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट फीस जो है वो तो ली जाएगी और वो ट्रांजिट फीस ईरान और ओमान मिलकर के शेयर करेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा कि अब हम एक वाइडर डील की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी अनाउंस करेंगे, जहाँ पर हम इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट को लेकर के एक कुछ फ्रेमवर्क अपना क्रिएट करेंगे। ठीक वैसा जैसा आप सुइस कनाल में देखते हो वैसा कुछ यहाँ पर फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बात ये लोग आपस में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब फीस चार्ज होना लग जाएगी, फिर उसका मैनेजमेंट जब ये लोग करेंगे तो उसका मैनेजमेंट का भी फीस ये ऊपर से लेंगे। तो मतलब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को से आपको क्रॉस करने के लिए एक ट्रांजिट फीस टाइप का देना पड़ेगा और ये ऑल थैंक्स टू यूएस एंड दिस इज द अटर फेलियर ऑफ यूएस डिप्लोमेसी इन दी वेस्ट एशिया। पूरी तरीके से अब हम ये मान सकते हैं, जब ये खबर बाहर आ चुकी है तो हम ये मान सकते हैं कि अब जो पूरा वेस्ट एशिया से यूएस का ऑक्यूपेशन था, उनकी डिप्लोमेसी थी, उनकी सिक्योरिटी थी, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब उससे आगे नहीं जाने वाले हैं और यूएस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। अब जितना लोगों ने अभी तक इनके ऊपर भरोसा किया था, अब देखिएगा आप यूरोप से भी बातें आने लगेंगी, दूसरे देशों से भी, सऊदी से भी बातें आने लगेंगी, कुवैत, कतर से भी बातें आने लगेंगी कि यूएस हमें फेल कर चुका है यहाँ पर और अब यूएस को टाटा बाय बाय एकदम से कर दिया गया है यहाँ पे।
दोनों देशों ने निगोशिएशंस के दौरान अग्रीमेंट साइन किए हैं और ईच कंट्री विल शेयर दी रेवेन्यू कहा है। अब रेवेन्यू कितना शेयर होगा ये एग्जैक्टली पता नहीं है, 40-60 का होगा, 50-50 का होगा, वो क्या शेयर इन्होंने आपस में किया उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी पब्लिक किया जाएगा इस पूरे फ्रेमवर्क को जब ये कंप्लीट डील साइन हो जाएगी। अभी एक टेम्पररी टाइप का डील हुआ है, ऐसा समझ लीजिए कि भाई हमको रेवेन्यू शेयरिंग करना है, एक पॉइंट पर आ चुके हैं। अब कैसे रेवेन्यू शेयरिंग होगा, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए कमेटी बनेगी जिसमें दोनों देशों के लोग होंगे, इस टाइप से दोनों देशों की सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई जाएगी और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी डील होनी है और वही दोनों देश के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। अब यहाँ पर स्पोक्स पर्सन ने बड़ा साफ कहा ओमान के, उन्होंने साफ यूएस का नाम लिया और कहा कि यूएस अभी तक हमें बहुत बुली करता था, यूएस अभी तक पूरी कोशिश कर रहा था कि हम ऐसी कोई डील ना करें, हम कोई निगोशिएशंस ना करें। यूएस चाहता था कि ये वॉर चलता रहे और हमें नुकसान होता रहे, वेस्ट एशिया के सारे देशों को नुकसान होता रहे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बार बार अगर आप उठा करके इनके स्टेटमेंट्स देखोगे तो ओमान, ईरान दोनों देशों ने अपना रीजन, हमारे रीजन के लिए, हमारे नेबर्स के लिए इस तरीके के वर्ड यूज़ किए हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो ये बिल्कुल प्रतीत करवाना चाह रहे हैं उन सारे देशों को कि भाई हम आपके नेबर हैं, हम आपस में बैठ करके सॉर्ट करते हैं। ये जो है ना, ये बदमाश बच्चा है, ये बाहर का बच्चा है, इसको यहाँ नहीं आने दो, इसकी दादागिरी यहाँ मत चलाओ, इसको भगाओ यहाँ से, इसको कहो बेटा तू देख अपना, हम अपना समझ लेंगे। उस टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर इन लोगों ने, ओमान और ईरान ने बैठाया हुआ, क्योंकि दोनों के स्पोक्स पर्सन सेम बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूएस की वजह से अभी तक ये डिले हो रहा था, हम तो बहुत पहले करना चाहते थे और जो भी डिस्कशंस हमारी चल रही थी वो पहले यूएस को लेकर के चल रही थी, लेकिन हम आपस में इस चीज़ के ऊपर हमेशा चर्चा करते थे कि कैसे हम लोग एक टेम्पररी शिपिंग चैनल बना सकते हैं। तो फाइनली अब हमने एक टेम्पररी शिपिंग चैनल भी बनाने की बात कह दी है कि एक कॉरिडोर होगा जहाँ से सारी शिप्स गुजरेंगी, वहाँ से ट्रांजिट फीस ली जाएगी और फिर पूरे एरिया को क्लियर भी किया जाएगा। ऐसा सीएनएन की रिपोर्ट क्लेम करती है कि एक टेम्पररी कॉरिडोर ऑलरेडी बनाने की बात इन्होंने कह दी। हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी एक ये फेज्ड फ्रेमवर्क है, अभी कई सारे फेजेस में ये फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें डिस्कशन होगी, जिसमें टेम्पररी शिपिंग चैनल बनाने की बात होगी, प्लस उसके साथ में क्योंकि माइंस बिछी हुई हैं पूरे इलाके में, तो उन माइंस को मिल करके हमें क्लियर भी करना है। ये वही चीज़ है एग्जैक्टली सेम आपने सुना होगा जो यूएस ने अनाउंस किया था। यूएस ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने किया था कि ईरान के साथ मिल करके हम सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करेंगे और हम माइंस को क्लियर करने के ऊपर भी काम करेंगे, जो सीजफायर ब्रेक हो गया तुरंत। वही एग्जैक्टली सेम चीज़ अब ओमान के साथ में है। तो ओमान को अभी तक ब्रोकर की तरह यूएस यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, ट्रम्प बहुत अपने आप को शाड़ा समझ रहे थे, ओमान ने उल्टा उन्हीं के साथ खेल खेल के अपना ही डील एक कर लिया है और यूएस का इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कहेंगे भी तो क्या, क्योंकि ये तो पूरी पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये पूरी डील की जा रही है। आखिर वो इसका विरोध करेंगे तो ट्रांजिट फीस के ऊपर इसका विरोध कर सकते हैं, यूरोपियन देश इसका ट्रांजिट फीस के ऊपर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगेन उस पर नुकसान उनका ही है। तो क्योंकि उनकी ऑयल, क्योंकि उनकी एनर्जी डिपेंडेंस है इस रीजन के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी डिपेंडेंस है, जिसकी वजह से वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ईरान को ये बात समझ में आ चुकी थी कि स्टेट ऑफ होर्मुज नाउ इज़ द न्यू न्यूक्लियर, और उन्होंने उसको अपने बिल्कुल जितना यूजफुल उसको कर सकते थे, जितना अपने यूज़ में ला सकते थे, वो अपने यूज़ में उसको ला चुके हैं। तो अब फाइनली ये अग्रीमेंट हो गया है और उसके बाद एक परमानेंट शिपिंग कॉरिडोर भी इसके अंदर बनाया जाएगा, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। एक कमिटी की बात की जा रही है कि एक कमिटी बना करके हम इसको चलाएंगे स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरा। अब मैं ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट लगभग 1 महीने पहले का है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भाई वी आर वर्किंग फॉर अ टोल फ्री पैसेज इन दी स्ट्रैटेजिक वाटरवे। यहाँ से हमेशा शुरू से टोल फ्री पैसेज की बात ओमान भी करता रहा है, बाकी सारे देश भी करते रहे, यूएस भी प्रमोट करता रहा है, और यही बात भी थी कि ये वॉर जब एंड होगा तो टोल फ्री यहाँ पर इसको रखना है। अब आप समझिएगा कि जब यहाँ से इसी देश ने अपने खुद के रेवेन्यू के लिए यहाँ पर डील साइन कर लिया ईरान के साथ में कि अब इसमें से ट्रांजिट फीस ली जाएगी, तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़ करके आगे और कुछ है। या तो हो सकता है कि कुछ देशों को एग्जेम्प्ट कर दें कि भाई जिसके साथ ट्रेड अच्छा है, जिसके साथ ट्रेडिंग, जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी देशों को एग्जेम्प्ट कर दिया, और कुछ चुनिंदा यूरोपियन देशों से या कुछ चुनिंदा वेस्टर्न कंट्रीज से वो टोल फीस ले रहे हैं, ट्रांजिट फीस ले रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, मैसेज के लिए कि भाई हम जीत गए। तो मे बी दिस कैन हैपन, वो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है कि इन्होंने कहा है कि हम ये टोल वसूलना शुरू करेंगे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन अहमद अल बुसैदी, उनकी डिस्कशंस हुई अब्बास अरागची से, और ये पूरी तरीके से ओमान की जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी है उसने इस पूरी खबर को चलाया है। अब ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हम बहुत होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर के कि हम एक टेम्पररी कॉरिडोर भी अभी जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं, जिससे कि शिप्स अब पास होंगी और उसके बाद वहाँ से आपको एक छोटा सा टोल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूएस को इन्होंने क्या कहा है,
अगर आप देखिए तो इन दोनों देशों ने मिल करके कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं वो भी आएँ, इसमें कॉपरेट करें और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए काम करें, एंड लेट्स लुक फॉर अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हियर इन दिस रीजन। इस पूरी लाइन का मतलब पता है क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब है यूएस, लिख लो इधर से। मतलब बहुत क्लियर है कि भाई सारे नेबर्स आएँ, इसमें जुड़ें। जैसा आपने मक्का पैक्ट में देखा, वहाँ पर मक्का पैक्ट ने बोला कि सारे मुस्लिम नेशंस आओ जुड़ो, तो वो किसको कह रहा था? वेस्ट एशियन देशों को। यहाँ पर ये किसको कह रहे हैं कि भाई आओ आप हमारे साथ जुड़ो? यहाँ पर ये सारे अपने नेबर्स को बोल रहे हैं कि आप जुड़ो एंड लेट्स इंश्योर दिस ट्रांजिट फीस हियर, और यूएस को यहाँ से वंस एंड फॉर ऑल बाहर लगाते हैं और इनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब ये एक देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के सऊदी अरेबिया, इसको लेकर के यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जैसे देश किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ये बिजनेस हब है। तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।